गुड आफ्टरनून है सभी को। यहाँ से अपने हैंड रेस कीजिए, सभी लोग बातें करेंगे आप लोगों से। और नया अपडेट जो आया है वो आया है एसओसी को लेकर। मतलब आपको एसओसी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एआई टूल आपको खुद ही बता देगा कि कब एसओसी होने वाला है। मतलब अभी एसओसी का सिनेरियो है या नहीं है, वो आपको अब देखने की जरूरत नहीं कि 1 घंटे वाला एसओसी होगा, 2 घंटे वाला होगा या 3 घंटे वाला होगा। ये वहाँ परसेंटेज भी जल्दी आ जाए। नहीं, ठीक है। चलिए गोविंद सर अनम्यूट कीजिए। गोविंद सर अनम्यूट कीजिए। इतनी जल्दी कहाँ चलेगा सर? ध्रुव सर अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को? चलिए अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। नमस्कार सर। हेलो। जी हेलो। नमस्कार सर, बताइए। हेलो भैया। हेलो सर, आवाज आ वॉइस रही आ है रही है? आपको? हाँ भैया, आ रही है। जी कैसे हैं बताइए आप? सर। मैं बस बढ़िया हूँ सर, सर। बढ़िया है। सर आप कंटिन्यू करो, मैं हॉस्पिटल में हूँ। चलिए ठीक। अभिषेक रजाक सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। जी बताइए। सर, दो तीन चार डाउट थे मेरे। हम्म। एक्चुअली ऐसा था सर, जैसे मान लीजिए सपोर्ट स्ट्रांग है और ठीक है। रेजिस्टेंस WTT है। ठीक है, तो वो फिर वो 80 85 या कभी कभी ऐसा होता है कि 78 79 जाता है, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ठीक है। नीचे सपोर्ट के नीचे फिर वो जाता नहीं है, -1 जाता नहीं है, अपन वेट करते हैं। फिर ट्रेड नहीं हम्म। मिलता उसमें, तो अपने को उस केस में क्या करना चाहिए सर? उसमें कुछ नहीं कर सकते सर। अच्छा। अगर जाएगा तो किया जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं करेंगे। अच्छा। और कभी हम्म। कभी ऐसा भी होता है कि फिर वो जैसे रेजिस्टेंस से स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद अपन रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं पुट का, तो उसके बाद फिर हम्म। वो +1 चल देता है, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ तो वहां पर भी हमारा जो मैक्स पेन है, हमको वही उसी को मेंटेन करना है। मैक्स पेन आपका जो आएगा वो हाँ। EUR+2 ही रहेगा उस कंडीशन पर भी। वो पहले से अच्छा, मतलब कैलकुलेट उसके करके रखा है उसके कि अगर अच्छा, उसके परसेंटेज में पहले। कुछ वेरिएशन आया भी तो माइनस हाँ टू हाँ नीचे की तरफ -2, ऊपर की तरफ +2 का एसएल है आपका। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है। और सर, आज के केस में जैसे बुल रन बता रहा था, और हम्म। उस अपन मॉडरेट रेट लिए तो वो SL लग गया। ठीक है। आज सुबह ही का केस था वो हम्म। किस कारण से हुआ है सर, इतना स्पीड से मतलब नीचे चल गया? कभी तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम है। नहीं तो ठीक है, सिनेरियो चेंज हुआ है तो हमको एग्जिट कर देना, उसमें क्या है। हाँ, नहीं, वो नीचे WTP हुआ, बहुत स्पीड से हो रहा था, उस कारण से हुआ होगा, लेकिन ऐसा फिर भी होता नहीं है, मतलब कि वो मॉडरेट से ही मतलब एक डायवर्सन रेट देता ही है। देता है बट नहीं दिया, इसीलिए तो स्टॉप लॉस रखा है ना सर। हर हाँ बार हाँ। देता है बट आज नहीं दिया है, तो इसीलिए तो स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। अच्छा। और सर, मेरा एक क्वेश्चन और था कि 2 तारीख को, 2 मई को मैंने हम्म। ट्रेड किया था, निफ्टी बुल रन था, उस टाइम पे भी बुल रन था। और मैंने ठीक है। मॉडरेट से ट्रेड किया, जो मतलब हम्म। LTP में दिखा रहा था। उसके बाद फिर ठीक है। वो फिर नीचे गया, एक डायवर्सन नीचे। देखिए ना एक बार, अगर ठीक है। डाटा आप देखेंगे तो। एक डाइवर्जन नीचे गया, फिर क्या हुआ? फिर वो ऊपर आया थोड़ा देर बाद। वहां पर क्या अपना मैक्स पेन कटा या नहीं कटा था? नहीं, मैक्स पेड नहीं कटा, उसके बाद फिर वो नीचे जो परसेंटेज थी WTP की, वो हाईली इंक्रीजेस होने चालू हो गई ना, तो अपन हम्म। ट्रेड से कट लिए वो। ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना ट्रेड की क्या हो रहा है? मतलब अगर कोई नहीं, ट्रेड ले वो भी रहे वो हैं। तो
वो तो समझ आ रहा है सर, पहले क्या दिक्कत होता था। अभी तो मेरे को 7-8 महीने हो गए हैं मतलब एलटीपी ज्वाइन किए हुए। हम्म। और पहले दिक्कत ये आता था कि मतलब ट्रेड तो लेता था कि जहाँ 700-800 प्रॉफिट दिखे, मतलब आधा डायवर्जन का भी प्रॉफिट दिखे, 10-12 पॉइंट या 5 पॉइंट 6 पॉइंट, तो मैं ट्रेड हाँ से हाँ। कट लेता था। ठीक है। है ना। और फिर ऐसा हुआ कि 1-2 बार फिर ऐसा लगा, तो फिर मैं मतलब क्यूएनए में ही बात किया था, किससे बात किया था, सर से ही बात किया था शायद तक के। हाँ तो हाँ सर हाँ। बोले ऐसा करोगे तो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे कभी, कि जो टारगेट नहीं आ रहा उसको आप नहीं कर पा रहे हो, और एसएल के टाइम पे रुके हुए हो करके, फिर जो जो देखिए टारगेट जो उसमें क्या होगा, जो आपको हाँ प्रॉपर हाँ टारगेट और एसएल दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी हाँ पहले हाँ। मिलेगा उसको हमको बुक करके निकलना पड़ेगा सर। नहीं वो तो है सर, वही मतलब उसमें प्रॉब्लम हो रहा था शुरुआत में। अभी तो रुकता हूँ टारगेट तक का। और हम्म। जैसे सर अपने को बोलते हैं कि मतलब कि एक डायवर्जन का जैसे ही आता है टारगेट तो आप मतलब वो कर सकते हो, तो अपन उसमें मैक्स पे मैक्स गेन तक के रुक सकते हैं क्या, अगर एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो अगर अभी। सिंगल लॉट है तो नहीं रुक सकते, मल्टीपल लॉट्स है तो आप रुक सकते हैं। अच्छा मतलब फिर मतलब ज्यादा लॉट है तो उसको फिर सिंगल में मतलब एक डायवर्जन में कुछ लॉट काट दो कुछ छोड़ दो, ऐसा है। हाँ मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करके फिर हम हाँ जा हाँ हाँ। सकते हैं। अच्छा। हम्म। और सर एक क्वेश्चन था हम्म। सर, मतलब जैसे बुल रन रहता है तो वो मॉडरेट से रिवर्स मतलब -1 चल देता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब किस केस में ऐसा होता है कि -1 जाने का चांसेस रहता है बुल रन में भी। देखिए क्या होता है उस कंडीशन में कि सपोर्ट अगर आपका शिफ्ट हुआ है और नीचे अगर हाँ येलो कलर है, उस हाँ हाँ। कंडीशन में वो जा सकता है नीचे कहाँ तक, जहां तक येलो कलर होगा। और अच्छा फिर भी मतलब बुल वहां रन पर में। भी आपका मैक्स पेन पहले से ही कैलकुलेटेड रहता है हाँ कि हाँ। अगर बाजार वहां भी आया तब भी आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पर ही आपको दिखाई देगा। अच्छा मतलब बुल रन में अगर सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है तो मतलब रहता है कि -1 जा सकता है मॉडरेट से भी। वो डिपेंड करता है ना कि जो सपोर्ट है जहां से आपका सपोर्ट आया है, अगर वहां हाँ पर हाँ येलो कलर खत्म हुआ है नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ होगा हाँ तो फिर वो येलो कलर तक जा सकता है, उसके एक डाइवर्जन पहले तक रिवर्स हो सकता है। ठीक है। ये न्यू हाँ हाँ सपोर्ट हाँ से भी रिवर्स हो सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है ऐसा। हाँ हाँ। अच्छा। और सर ये जैसे एनएससी में अपना एनएससी का ऑप्शन चैन है, उसकी आईवी जो है सर इसमें मतलब 25 की दिखा रही है जैसे आज, और हम्म। अपना जो एलटीपी है उसमें 20 का दिखा रहा है अभी, तो इसमें हम्म। क्या है सर। कैलकुलेशन अलग अलग होती है सर। उसकी अच्छा कैलकुलेशन अलग है, इसकी कैलकुलेशन अलग है। अच्छा। हम्म। और आईवी सर जैसे मैक्सिमम रेंज कितना रहता है, सेफ वैल्यू सेफ रेंज क्या है कि अपन आईवी को देख के ट्रेडिंग कर सके, जैसे आज तो 25-30 थी तो एसएल तो रुकी हो गया। क्या बोल रहे? मैं बोला सर आईवी का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, जैसे आज तो सुबह से 25-30 चल रही थी तो एसएल हिट हो गया लगभग, अगर शायद आईवी हम्म। नहीं होती तो इतना हाईली वोलेटाइल नहीं रहता शायद तक के मेरे हिसाब से। नहीं एक्चुअली आईवी का देखिए ऐसा होता है जनरली 12-15 हाँ ऐसी रहती है। बट हाँ आईवी हाँ। स्टेबल होनी चाहिए। आईवी स्टेबल अच्छा। होती है ना, तो हाँ हाँ। उस कंडीशन में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है मार्केट में, मतलब प्रीमियम्स महंगे हैं बट जैसे हाँ मार्केट हाँ। मूव करता है वैसा ही चलता है। बट आईवी अगर अच्छा फ्लक्चुएट होती है तो प्रीमियम्स हाँ। कभी भी इंक्रीज या ड्रॉप हो सकते हैं। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है तो रिस्की है। ओबियसली रिस्की है ना, मतलब बाजार निफ्टी वहीं भी खड़ा रहेगा तब भी प्रीमियम्स में काफी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। हाँ हाँ। वो तो है मतलब आईवी का जैसे अभी 14-15-10 तक रहता है तो ठीक रहता है, जैसे मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ तो। फिक्स होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। 30 भी है और अगर पूरे दिन स्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अच्छा मतलब 30 भी रहेगा तो मतलब स्टेबल रहना चाहिए, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए, हाँ। और इंक्रीज होगा तो चल जाएगा सर। क्या बोला अभी मैंने कि फिक्स होने का मतलब इंक्रीज होगा तो कैसे चलेगा, आप बताओ मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया, मतलब स्टेबल रहना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए। वही है, इंक्रीज होगा तो प्रीमियम्स और महंगे होंगे, डिक्रीज होगा तो प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे, नुकसान है ना। अच्छा अच्छा। हम्म। और सर जैसे इसमें स्लाइड बुलिश आता है एलटीपी में, और हम्म। स्लाइड बियरिश आता है, तो जैसे वही डब्ल्यूटीटी में पहले बोल रहा था आपको, डब्ल्यूटीटी स्ट्रांग होता है तो वो कभी कभी एक डायवर्जन ऊपर फिसल जाता है, तो अपन मॉडरेट का वेट करें कि जो अपना रिस्की है उससे भी ट्रेड कर सकते हैं सर।
वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या ट्रेड करना है, रिस्की लेना है या मॉडरेट लेना है। अच्छा। हम्म। ठीक है सर। है ना। और कोई सवाल आपका सर? नहीं, और कोई सवाल नहीं है सर। बस ये चलिए बताइए कि बढ़िया है सर। जल्दी से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कर सके, थोड़ा सा टिप्स दे दीजिए। जल्दी से नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा नहीं, और जल्दी टाइम नहीं, के मतलब साथ ही टाइम ही धीरे धीरे। लगे, लेकिन मतलब रूल्स कैसे फॉलो करें, मतलब वो बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि किसी से बात हो पाती नहीं है, बहुत टाइम बाद हुई है। रूल अभी मैं क्या है सर, जो जो चीजें दे रखी है कि अगर आपको रिस्की ट्रेड करना है तो हाँ आप हाँ। एटलीस्ट 3 महीने प्रॉफिटेबल होने चाहिए या नो प्रॉफिट नो लॉस में चलने चाहिए। नहीं है हाँ हाँ। कंडीशन तो आप मॉडरेट का इंतजार करिए, यही रूल है। टारगेट आए तो अच्छा बुक करिए, स्टॉप लॉस आए तो बुक करके निकल जाइए। अच्छा। अच्छा। पहले बहुत सारी चीजें थी बट एआई आने के बाद सब कुछ आपको दिखाई देता है कि कहाँ पर नहीं, एंटर वो करना तो है, कहाँ पर आसान तो एग्जिट हो गया करना है। है। वो आसान तो बहुत हो गया है अभी, बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब सिनेरियो देखने का तो टेंशन नहीं है। हम्म। और सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे मान लीजिए बुल रन रहे या स्लाइड बुलिश रहे, कोई भी 1% या 2% ऐसा ऐसा रहता है कि सुबह के टाइम पे 9 10 11 9 10 10:30 तक तो एकदम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा और स्टेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर? जैसे मान लीजिए निफ्टी के बुल रन में अपने को मॉडरेट से ट्रेड करना है, लेकिन उसकी परसेंटेज सुबह से स्टेबल है, तो अपने को क्या -1 का वेट करना चाहिए या मॉडरेट से अपन ट्रेड कर सकते हैं? नहीं मॉडरेट से करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बट स्टेबल है स्टॉप तो कोई स्टॉप लॉस दिक्कत का तो नहीं ध्यान है ना? रखिएगा। अच्छा, स्टॉप लॉस स्टॉप का लॉस का ध्यान। ध्यान रखिएगा बस। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। ओके। करमवीर सर अनम्यूट कीजिए। एआई एलटीपी पर सही तरीके से वैल्यू नहीं आता, नहीं ऐसा तो नहीं है सर, बराबर आ रहा है सुनील जी। हाँ एंट्री तो जब बनेगी बाजार में तभी हम ले पाएंगे। करमवीर सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सर नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? नमस्ते सर। जी सर। जी बताइए। बस सर बढ़िया। जी कैसा चल रहा है ट्रेडिंग अभी आपका? सर अभी बीच में थोड़े क्या नहीं, अभी डेढ़ आवाज दो स्लो आ रहा महीने है सर से। आपका। हेलो। सर बीच में अभी डेढ़ दो महीने किया नहीं। नहीं समझ पा रहा हूँ सर, क्या हेलो। बोल रहे हैं? हेलो। हाँ सर क्या बोल मैं रहे कह रहा हैं? हूँ सर बीच में भी किया नहीं है, बीच में भी छोड़ दिया था थोड़ा कहीं बिजी रहती। हेलो। हम्म। सर आवाज आ रहा है? अभी थोड़ा, हाँ अभी सही आ रहा, अभी बोलिए। मैं कह रहा सर अभी तो वही लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, कितना टाइम हो गया आपको? टाइम तो सर मेरे को काफी टाइम हो गया, अभी 1.5 साल हो गए। ओके। तो अभी कैसे, रिस्की या मॉडरेट, कौन से ट्रेड कर रहे हैं आप? सर मॉडरेट करते हैं, लेकिन जब मॉडरेट में कर उस टाइम जब आता है उस टाइम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। फिर अभी ऐसी सर कंडीशन में ब्लास्ट कैसे मैनेज करते हैं फिर? ब्लास्ट में चल रहा है, ब्लास्ट में चल रहा है, आईडीडी ब्लास्ट में लगा के टारगेट और एसएल दोनों लगा देते हैं, लेकिन अब कल उसमें लिया था इंडेंस बैंक में, वो एकदम से नीचे गया। नहीं तो ऐसे नहीं, आपको देखना पड़ेगा ना बाजार को तो सर। हम ऐसे लगा के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, सिनेरियो चेंज हो रहा है, टारगेट चेंज हो रहे हैं, स्टॉप लॉस चेंज हो रहा नहीं है, सर, आईडीडी तो उस ब्लास्ट में तो कर अकॉर्डिंग सकते आपको हैं। मूव मूव करना पड़ेगा। हाँ। आईडीडी ब्लास्ट में। ब्लास्ट में, तो ब्लास्ट में कुछ हाँ नहीं कर सकते, ब्लास्ट में तो टारगेट एसएल दोनों लगाइए और छोड़ दीजिए। हाँ हाँ। टारगेट मिलेगा, एसएल मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जी जी जी। ठीक है। हाँ सर अभी फिर उसी में ब्लास्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें तो निफ्टी के लिए तो टाइम पे रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग। सर कह रहे हैं निफ्टी में तो स्क्रीनिंग सामने होना चाहिए ना सर। हाँ निफ्टी में तो आपको अपडेटेड डेटा के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना सर, कि बाजार में हम्म। क्या चल रहा है। हाँ सर। ठीक है। हाँ, जी सर। तो अगर ट्रेड करना है, तो अगर आपको ट्रेड करना है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मॉडरेट ट्रेड करिए, कम मिलेगा बट हाँ उसके क्यूसी लेवल ज्यादा होता है। ठीक है। जी और जब आपके पास समय हो बाजार को देखने का, तभी जाकर ट्रेड करिए, अदरवाइज मत करिए। जी जी ठीक है। जी जी सर। ये सर कल इंडियंस बैंक में इतना
फॉल क्यों हो रहा है, इसका कुछ हुआ है? क्या बोल रहे काफी हैं? टूटा है नेटवर्क कल। इंडेंस बैक कल काफी टूटा सर, किस लिए, किस क्या कारण था सर नहीं उसका? समझ पा रहा हर हूँ कोई सर। ऊपर चढ़ रहा नहीं, था? नहीं समझ पा रहा हूँ। हेलो। 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 हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे सर मैं कह रहा कल इंडेंस बैंक हैं? काफी टूटा था। हम्म। वो किस वजह से टूटा था सर? क्योंकि सर हर लगभग हर स्टॉक्स कल ऊपर गए थे। हम्म। उसका सर क्या सर कल कोई रिजल्ट था, किस वजह से क्या रहा? कौन सा स्टॉक का पूछ रहे हैं आप? इंडेंस बैंक। होगा पर उसके पीछे कुछ रीजन होगा सर, नहीं देखा मैंने वो। अच्छा सर। न्यूज़ देखा क्या, उसका कुछ न्यूज़ था क्या? नहीं सर, न्यूज तो मेरे को कुछ मिला नहीं उसका। देखिएगा एक बार, शायद कुछ होगा, कुछ रहा होगा रिजल्ट या कुछ तो रहा होगा, क्योंकि मैं देखा नहीं मैंने उसको, इसलिए। हम्म, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। और सर ठीक ठाक चल रहा चलिए भाई, करमवीर सर की आवाज तो बराबर आ नहीं रही थी, बट कोशिश किया। अगली बात करते हैं हम। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अभी आवाज आ रही है सभी को? नहीं है। अभी ऑफिशियल लिंक तो नहीं आया है। चलिए, अगली बात करते हैं हम सुनील सर से। सुनील सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर, बताइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। आज सुबह में मतलब निफ्टी देख रहा था ना, तो निफ्टी में कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा था।
तो मैं ठीक है। स्टॉक्स में देख रहा था। हाँ। ठीक है। और ऊपर में मतलब लिखा हुआ रहा था वहां पे बुल रन। हाँ। हम्म। फिर भी मैंने उसका हिस्टोरिकल मतलब चेक किया वहां पे उसका स्टॉक का। हम्म। हम्म। तो वहां पे मतलब जो सुबह का टाइम होता है ना, जैसे कि हमारा हाँ निफ्टी में अभी 9:15 के बाद में एक एक दो सेकंड के बाद में वहां पे डाटा आ जाता है कि नहीं। हाँ। लेकिन स्टॉक्स में क्यों ऐसा है, मतलब नहीं आता है इतना जल्दी। स्टॉक्स में कब का डेटा रिसीव हो रहा है आपको? नहीं मतलब वो ऐसे 9:18 9:19 ऐसा होने के बाद में आया था वहां पे। अच्छा, 3-4 मिनट डिले आया था। ओके। सभी हाँ स्टॉक्स लेकिन में या कुछ वो कुछ स्टॉक्स में देखा आपने? मैं देखा आज साहब जैसे 5 स्टॉक जैसे में ऐसे हुआ था। लेकिन वो चेक। एक ही स्ट्राइक प्राइस में नहीं। हम्म। कोई कोई स्ट्राइक प्राइस में ना ऐसे देर देर में होता था, कोई कोई स्ट्राइक प्राइस में मतलब जल्दी हो जाता था। ओके। तो ऐसे में मतलब वो हम लोग डेट। तो जो नया डाटा आएगा उसी को तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही है। हेलो। लेकिन बिल्कुल सही एआई है। एलटीपी कैलकुलेटर तो पुराना पुराना डाटा को भी तो वो देख के बोल रहा था। तो अगर ऐसा होगा तो एक बार मैं चेक करा लूंगा उसको। आ, अरे 12th का है बस एक मिनट, आपका आवाज चला गया। नहीं फिर से बोलिए सर। ऐसे होने की वजह से मैंने आज मतलब कंफ्यूज हो गया ना मैं। अभी मैं खुद देख लिया वहां पे मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस में देर देर से आ रही है। तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया वहां पे। तो आज ठीक है, सुबह एक में बार मैं मैं चेक सोचा लाइव चेक क्लास करा में लूंगा जाके एक एक बार बार सर कि से पूछ स्टॉक्स में लेता हूँ कहाँ बोला। कहाँ पर दिक्कत आ रही है। कुछ एक दो स्टॉक के नाम बताइए मुझे, हाँ एक ताकि मिनट मैं भेज मैंने सकता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया था, एक मिनट। आप एक बार हिस्ट्री का एक बार चेक कर लेंगे क्या? हाँ, मुझे आप बस नाम बता दीजिए तो मैं भेज देता हूँ। इसका एन टी ऐसा था स्टॉक का कौन नाम। सा? एन टी पी सी। एनटीपीसी। ओके। हाँ। और कोई एक आध स्टॉक और बता जब दीजिए। मैं सुबह में देख रहा था, हाँ हाँ। नहीं सर वो सुबह में देख रहा था तो मतलब पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस में मतलब सपोर्ट था वहां पे 600 वॉल्यूम का। हाँ। अच्छा, लेकिन थोड़ी देर मांगा बाद में ऐसे ही जाने के बाद में वो भी मांगा खत्म है। हो गया। ओके। वो हो रहा होगा, पुराना डेटा उसने देख ट्रेक कर लिया होगा। वो देखना पड़ेगा कि वो आज ही हो रहा है कि रेगुलर ऐसा कुछ होगा। क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, 600 सुबह हाँ सुबह का हाँ। वॉल्यूम दिखाना, मतलब कि वो कल की डेट का डेटा वो दिखा दिया होगा। तो एक बार हाँ देखना लेकिन पड़ेगा वो सर। हर एक स्ट्राइक प्राइस में ऐसा नहीं था ना। नहीं तो कल कल अगर जिस स्ट्राइक प्राइस पे अगर ऐसा कुछ डेटा दिखाई दिया होगा, तो वही डेटा उसमें वो क्या बोलते हाँ। हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले किया होगा। वो एक बार देखना पड़ेगा कि आज ही हो रहा है या हाँ कंटिन्यू हो रहा है। एक बार चेक कर लेंगे उसको। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक है ठीक है। और ऐसे कि मान लीजिए कि हम लोग अभी मतलब चार्ट देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो हम्म। रिस्की लाइन होती है या पुट साइड ठीक की है। हो या कॉल साइड की हो, कोई भी साइड की हो, हम्म। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद में रिस्की वाली लाइन को टच करके मार्केट नीचे आ गया सपोज। हाँ। ठीक उसके है। बाद में ठीक है। रजिस्टर नीचे तरफ शिफ्ट हो जाने से तो रिस्की वाली लाइन तो मॉडरेट हो जाता है ना कभी कभार। रजिस्टर नीचे शिफ्ट हो गया मतलब कैसे? मतलब आप कॉल या पुट, क्या अभी किस हम किस लोग देख कंडीशन की बात रहे कर हैं, रहे अभी अगर रिस्की वाली लाइन थोड़ी देर बाद में मॉडरेट हो जाएगा तो ठीक इसे में ठीक हम है। लोग जो मॉडरेट में ट्रेड लेंगे ना, हाँ। वो तो रिस्की हो जाएगी, वो मॉडरेट ही रहेगा, वो पहले ही वहां पे नहीं, वो फिर रिस्की वाली लाइन पहले रहेगा। अगर वही वही वैल्यू ऑफ मॉडरेट अगर लिखी हुई आ रही है, तो वहां पर अब आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। हाँ दूसरी चीज, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा सर। पहले जो स्टॉप लॉस आपको दिख रहा था ना, हाँ मैक्स पेन, वो भी छोटा हो जाएगा फिर हाँ हाँ हाँ। आपका। ठीक है। ठीक है ठीक है। और कोई सवाल नहीं है सर। कितना समय हो गया अभी आपको? थैंक यू सर।
सर मैं अभी अभी कितना समय हो गया 1.5 आपको? साल हो गया सीख ही रहा हूँ। अच्छा 1.5 अच्छा। साल। ओके। तो एआई आने के बाद कुछ चेंजेस दिखाई दिए आपको? हाँ हेलो सर, आसान होता है। दीदी बुलाना बहुत ही बिजी ज्यादा रहते थे। आसान होता है, देख इतना ज्यादा तकलीफ नहीं लेना नहीं पड़ता है ना। क्योंकि वो उसका आना चाहिए। ऑटोमेटिक हमको पहले तो सारी कोई चीजें दिखा भी देता है। स्टॉक खोलो। हाँ। हम्म पहले पहले क्या होता था, कोई भी स्टॉक खोल लेते थे तो वहां पे मतलब सिनेरियो वगैरह देखना पड़ता था, याद दस रखना मिनट पड़ता था। रुको 10 मिनट। बहुत। हम्म। उस एआई आने के बाद में तो बहुत इजी हो गया है। चलिए बढ़िया है सर, अच्छा है। मैं क्या कह रहा हूँ सर। बॉक्स वाला एक बार जो आपका क्वेरी है वो एक बार और मैं दिखा लूंगा, है ना, ताकि और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या, या कल की डेटा के अकॉर्डिंग वो कुछ दिखाया है क्या हाँ अपने को, तो उसको एक बार और चेक करा देंगे। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। और मैं ये कहता हूँ सर, हेलो, हम्म अभी अभी जो आपने स्क्रीन लगाई है ना, हम्म। हेलो, हाँ हाँ सुन। अभी वहाँ पे 3,000 पे आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। अभी वो 3,000 की पुट साइड में 1181 है वॉल्यूम है ना सर। ठीक है। उसके बाद में 200 2,900 पे 1,785 है। ठीक है। लेकिन उस स्टॉक्स में क्या होता है, कभी सुबह में सब अभी 3,000 स्ट्राइक प्राइस में जो वॉल्यूम है ना, वो समझ लीजिए कल का वॉल्यूम है। हाँ। ठीक है। और जो दो 2,900 में जो वॉल्यूम है वो आज सुबह का वॉल्यूम है। ठीक है। लेकिन जो हाँ। 3,000 स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम तो सपोज कीजिए वहां पे 5,000 वॉल्यूम है, और उसकी छोटी स्ट्राइक हम्म। प्राइस में 3,000 वॉल्यूम है। जब ठीक सुबह है। सुबह वो 3,000 स्ट्राइक प्राइस की वॉल्यूम के वो सपोर्ट मान के चलता है ना। आवाज कट गया आपका, क्या बोले? है ना? जो 3,000 स्ट्राइक प्राइस में जो ज्यादा वॉल्यूम होगा, उसी को सपोर्ट मानेगा हाँ ना सर। हाँ, उसी को मानेंगे सर। बट हाँ ध्यान रखिए कि अगर सुबह सुबह में, अगर स्टार्टिंग के हाँ। दो और पांच मिनट में उसकी अगर इतना ज्यादा वॉल्यूम अगर दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि वो वॉल्यूम आज का नहीं है, पुराना तो वॉल्यूम है आपका। वो कल का वॉल्यूम है। हाँ, वो वॉल्यूम है। लेकिन एआई एलटीपी कैलकुलेटर तो उसी को सपोर्ट मानता है। वो एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ है क्या, है ना, एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग सिनेरियो हाँ। दिखा रहा है, क्या कर रहा है। तो एक बार अपने को चेक करना पड़ेगा उसको सर, इसीलिए मैंने एक बार स्टॉक के नाम पूछे आपसे, ताकि उसके ऊपर देखा जाएगा। नहीं, मैंने वैसे मतलब उसका हिस्टोरिकल में जाके चेक किया था, लेकिन नाम मुझे याद नहीं, और मैं उसका हिस्टोरिकल भी डिलीट कर दिया, मतलब हिस्ट्री डाटा डिलीट कर दिया ना अभी। कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा, एक बार टेक्निकल टीम को भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो वो भी चेक कर लेंगे सर। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और मैं ये कह रहा था सर, जी। मैं अभी जो फिलहाल 2 हफ्ते हो गया है ट्रेड ले रहा हूँ। हम्म। नहीं तो मैं पहले ट्रेड नहीं लेता था। जी। मैं सीखने में मतलब डर लग पहले 1 साल नहीं, 8 महीने जैसा सीखने के बाद में मैंने ट्रेड लिया था। उस टाइम में ऐसे मतलब थोड़ा बहुत लॉस हो गया था, तो डर डर घुस गया ना अंदर, मेरा अंदर में। तब मैं ट्रेड हम्म। लेना बंद कर दिया। उसके बाद में ठीक है। अभी 2 हफ्ता जैसा हो रहा है, देख रहा हूँ कंटिन्यू। जो नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। स्टॉक्स में देखिए, कभी कभार लेता जबरदस्ती के हूँ, ट्रेड मिलता नहीं है तो। करना है, पहली चीज। स्टार्टिंग अगर है तो आपको मॉडरेट हाँ ट्रेड पर जाना है। अगर ट्रेड नहीं मिलेगा, तो हाँ जबरदस्ती का ट्रेड बनाना नहीं है कि ये सोच कर हम ट्रेड ले लें, नहीं, ऐसा कुछ हमको एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ। नहीं नहीं ठीक सर, है। वैसे वैसे नहीं सोचता हूँ मैं सर। हाँ। मिलता है तो लेता हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं लेता हूँ। और मतलब जितना बिल्कुल जितना सही है। टाइम मिलता है उतना मैं देख लेता हूँ स्टॉक्स में, अगर कहीं पे मिल जाए तो अच्छा होगा, ऐसा सोच के देख लेता हूँ। लेकिन नहीं मिलता है तो नहीं लेता हूँ हम्म। मैं। ठीक ठीक ठीक। मैं ये कह रहा था कि आप लोग ना ऐसे लाइव क्लास जब लेते हैं तब हम्म, मतलब टेस्ट टेस्ट ले सकते हैं तो ना, ऐसे लाइव क्लास में। क्या कर सकते हैं?
मतलब अभी हम लोग सीख रहे हैं ना सर, तो ट्रेड लेने के हाँ, लायक हुए कि नहीं हुए वो तो टेस्ट ले सकते हैं ना आप इसीलिए तो लोग। बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपको पहले पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड में फिर अगर आपको कई चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने सवाल पूछिए। ठीक है। फिर उसके बाद तो मॉडरेट ट्रेड पर तो जाइए। क्या मॉडरेट ट्रेड पर जाने के बाद आप प्रॉफिटेबल है नहीं है, फिर सवाल पूछिए, तभी तो सारी चीजें क्लियर होगी ना सर। ये टेस्ट ही है आपके, समझ लीजिए। तो, समझ रहे हैं? हाँ चलिए, और कोई सवाल सर आपका? ठीक है। मेरे चलिए, सवाल बढ़िया है सर। नहीं है सर। ठीक है ठीक। ओके सर। सुभाजीत सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? सब बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, बताइए आप। स- हेलो जी सर, आवाज आ रही है मुझे, बताइए सर। सर, ये एआई कैलकुलेटर आया, इसके हम्म। बाद ओवर ट्रेडिंग बंद हो गया। और ट्रेडिंग बंद हो गई क्योंकि अब आपको जबरदस्ती वैल्यू ट्रेड में करने की जगह वैल्यू नहीं में मिलती लेना आना है। है ना? वैल्यू सही है। आए, वैल्यू पे आया तो ट्रेड लेना, नहीं तो नहीं, छोड़। बिल्कुल सही है। हाँ टारगेट एसएल सब कुछ अब तो इजीली आपको समझ में आ ही जाती है। इंस्टेड ऑफ हाँ, कंफ्यूजन भी ऐड हो ही गया है। ऐड हो गया है ना। हम्म। ये कल कल निफ्टी में बुल रन है, बट मेरे को ट्रेड ये एंट्री करना पॉइंट नहीं आया, तो मैं ट्रेड छोड़ दिया। हाँ ठीक है ना, बट अब वैसे जबरदस्ती कहीं ट्रेड करना भी नहीं है। अगर हमको हमारी वैल्यू पर ट्रेड मिल रहा है तो हम ट्रेड हम्म, करेंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे। हाँ। अभी सर मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किए नहीं किए हैं? स्टार्ट किए। ओके। हाँ, बढ़िया है, समझ में आ रहा है बाजार आपको? हाँ, समझ में आ रहा है। हमने हम दो तीन लोग एक साथ बस के ट्रेड करते हैं। बढ़िया है सर, अच्छा है। एक तो मेरे जो सीनियर है, वो जो हम्म। वो जब ट्रेड लेते हैं, मैं ट्रेड नहीं लेता, बट उनकी जो प्रॉफिट होता है, मेरे को मतलब होता है जो मैं ट्रेड लेता हूँ तो प्रॉफिट होता मतलब आप उनको क्या ट्रेड बताते हैं कि क्या करते हैं आप? ना। ट्रेड रिस्की मैंने मेरा सीनियर जो है, वो रिस्की ट्रेड लेता है। ओके। तो मैं लेता नहीं हूँ, मैं मॉडरेट करता हूँ। तो और इसकी ट्रेड लेके जो प्रॉफिट करता है, मुझे जो प्रॉफिट करना है, तो एक दो बार जो लॉस हो गया तो आज नहीं करा इसकी ट्रेड। नहीं, सही है। मॉडरेट करिए स्टार्टिंग में, 3 महीने 6 महीने 1 साल पहले इसी पे चलने दीजिए। ठीक है, पैसा जो लगाया है वो रिकवर कर लीजिए, उठा लीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद फिर जाइएगा तो साल 6 महीने के बाद फिर हम रिस्की में कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं। ना। ठीक है। हाँ, चलिए, और कोई सवाल आपका सर? ये स्टॉक में Y to Y में सीख रहा हूँ सर। अच्छा, स्टॉक्स में सीख रहे हैं, ठीक है। स्टॉक्स तो वाई टू वाई जबरदस्त काम कर रहा है सर, मतलब अच्छा है। इस हाँ, मंथ भी बहुत सारे स्टॉक्स मिले हैं। तो करिए, बैक टेस्टिंग करिए उनका, और जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा सर। हाँ, ठीक है। क्यों पढ़ाई भी चल रही है, तो कॉलेज में सही पॉकेट मनी से जमा जमा के ट्रेड। नहीं नहीं, सही है, बस जबरदस्ती के रिस्की ट्रेड और अपना इन्वेस्टमेंट बचाइएगा। है ना, इस बात का बेहद ध्यान रखना है आपको। हाँ सर। ठीक है। हम्म। चलिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। और बिल्कुल, चैट बॉक्स में तो हाँ देख ही लिया हम, कुछ है नहीं। गोविंद सर आए हैं क्या? गोविंद सर, सबसे पहला नंबर आप ही का था। देखिए, एक रिक्वेस्ट गई है आपको अनम्यूट की। बिल्कुल दीपक सर, आपसे भी बातें करेंगे, सबसे बातें किया जाएगा आज।
इसके अलावा आपने कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए, गोविंद सर कहीं गए हैं। दीपक सर अनम्यूट कीजिए। और बाकी जिनको भी डिस्कस करना आपने हैंड रेस करिए, ताकि वन बाय वन में सभी से बातें कर लूं, जितने भी लोग बैठे हैं अभी। अगर रेजिस्टेंस साइड एसओसी है सर, और अगर मार्केट पूरी, और क्या बोलते हैं, अगर रेंज पूरी कर चुका है मार्केट, तो क्या सपोर्ट से ही नीचे जा सकता है? मतलब हाँ, हो सकता है। फिर वो करंट सिनेरियो में चला जाएगा। करंट सिनेरियो में जो भी चीजें पॉसिबिलिटी होती हुई दिखाई देगी वहां पर चला जाएगा। चलिए, दीपक सर आवाज आ रही है? दीपक कुमार सर। आपका माइक बंद है शायद, एक बार ऑडियो सेटिंग में जाकर चेक करिए। चलिए, राहुल सर अनम्यूट कीजिए। दीपक सर एक बार आप अपना ऑडियो चेक करिए, है ना। राहुल हेलो। मेहर सर अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार हाँ सर। सर, गुड आफ्टरनून। हाँ। जी बताइए। और सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। मैं भी सर, मेरा तो अभी स्टार्ट हुआ है रियल एस्टेट में। हम्म। काफी पुराना है, लेकिन बीच में बहुत लॉस हो गया था। तो ओके। वो जो देवरन सर ने बोला था कि पेपर ट्रेड करने के लिए 15 दिन करो, उसके बाद फिर रियल ट्रेड करने के लिए, तो फिर कल से हम्म। शुरुआत हुआ है। अच्छा, अभी फिर रियल ट्रेड स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ सर। कब से स्टार्ट किया है? कल से सर। ओके। तो अभी क्या मॉडरेट कर रहे हैं या रिस्की कर रहे हैं? मॉडरेट कर रहे हैं सर, लेकिन रिस्की में मतलब जंप कर हो जाता है कि ऐसा करने से वो कंट्रोल होगा। हम्म। ओके। तो अभी कल से आज तक तो कोई ट्रेड मिला ही नहीं है? नहीं सर, आज मिला था एक मॉडरेट में। अच्छा, हाँ। जो सुबह वाला जो स्टॉप लॉस या नहीं, कॉस्ट पर एग्जिट किया होगा, वही वाला ना? वो वाला नहीं, बाद में अभी कुछ 12 बजे कितना टाइम में मिला था। ये ओके साढ़े ओके। ग्यारह टाइम। ओके। तो वही वाला ट्रेड किया। समझ में आ रहे हैं एआई आने के बाद, कि हमको कहाँ पर एंटर करना चाहिए, क्या एग्जिट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, सब कुछ हाँ सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो बढ़िया है सर। इसके अलावा कोई सवाल आपका? नहीं सर, लेकिन एक एक बार वो जो मॉडरेट में नहीं आता है तो कैसे करने से होगा? मॉडरेट नहीं आएगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। देखिए, आपको इंतजार हाँ। करना पड़ेगा, हाँ सर। है ना। इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा ये तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ, अगर आएगा तो रिस्क के कंपैरिजन में वहां पर विनिंग चांस ज्यादा है ना। और अगर आप हाँ। रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं है, सेफ ट्रेडर हैं, तो आपको मॉडरेट का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है। सर कितने दिन के बाद हम रिस्की वाला कर सकते हैं? वैसे तो 3 महीने 6 महीने के बाद रिस्की पड़ जाइए। बट एटलीस्ट ऐसा है कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, मतलब सिंगल लॉट में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो बीस हाँ। तीस हजार तो पहले जो आपने पैसा लगाया वो निकाल लीजिए। ठीक है। हाँ फिर सर। एक लोड हाँ। इतना एक्स्ट्रा पैसा और निकाल लीजिए, मतलब एटलीस्ट 40-50 हजार रुपए जब प्रॉफिट हो जाए, तो उसके बाद आप रिस्की में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में हो सकता है ठीक। कि ये 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने भी लगे, 6 महीने भी लगे। क्योंकि पैसा हम हाँ जब तक सर। नहीं निकालेंगे, हम हमारी पॉकेट से पैसा नहीं डालेंगे ना सर। तो जो लगाया है वो हाँ। निकाल लेंगे हम मॉडरेट में। फिर उसके बाद हाँ। एटलीस्ट मार्केट से कमाया हुआ पैसा ही हम मार्केट में लगाएंगे। तो हम वहां पर रिस्क ले सकते हैं। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू और सर। कोई सवाल आपका सर? नहीं सर, हो गया। हो गया, चलिए बढ़िया है सर। सुनील यादव जी अनम्यूट कीजिए सर। नहीं, बाकी लोग भी हैंड रेस कीजिए, सबका नंबर आएगा। सुनील यादव सर अनम्यूट कीजिए।
चलिए, सर ब्लड बाथ में एंट्री कहाँ से होती है? अजय सिंह गोयल सर, कल शायद बात हुई थी आपसे मेरी। चलिए आपसे ही पूछते हैं। अच्छा है सुनील सर, जल्दी करा देंगे ऐड भी। आवाज आ रही है अजय सर? हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ आवाज आ रही जी। है। चलिए निफ्टी दिखाता हूँ, और एक ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमको रिस्क की भी वैल्यू दिखाई दे रही है। रिस्क की वैल्यू क्या है और मॉडरेट वैल्यू क्या है? अब बताइए कहाँ से एंटर करना चाहिए हमको? आवाज नहीं आ रहा है सर, बहुत स्लो आवाज आ रहा है। हेलो। सर बहुत स्लो आवाज आ रहा है अजय सर। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या अजय सर की? नहीं आ रहा है सर। माइक चेक करिए तो एक बार। देखिए अगर ब्लड बाथ में अगर आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूं मैं आपको। नहीं आ रही ना? हाँ, बिल्कुल सबका नंबर आएगा, अपने हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। देखिए मॉडरेट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको? मॉडरेट वैल्यू और रिस्की, मतलब बाजार अभी भी यहाँ से 200 पॉइंट अभी भी टॉप लगाएगा, तब जाकर रिस्की वैल्यू, और एटलीस्ट 400 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब जाकर हमारे पास मॉडरेट वैल्यू होगी। स्टॉप लॉस की बात करें हम तो देखिए 135, मतलब आप समझिए कि अगर यहाँ से बाजार 400 और 100, मतलब अराउंड 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, तब मतलब वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। और मैक्स गेन की अगर हम बात करें तो मैक्स गेन क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मतलब जो आपका टारगेट है बाजार उससे नीचे चलता हुआ फिलहाल अभी हमको दिखाई। तो यही आपका सवाल था, मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, सर रजिस्टेंस साइड डब्ल्यूटीबी का परसेंटेज तभी से कांस्टेंट है, बट उसके लिए एक सिर हमको मजबूत चाहिए सर। ठीक है, जो कि मजबूत, अभी दोनों तरफ हमको वीकनेस दिखाई दे रही है सर, इसलिए हम स्ट्रेट अप कंफ्यूजन के बारे में नहीं सोचेंगे। बिल्कुल मैं कर देता हूँ दीपक सर। सर माइक्रोफोन इश्यू हो गया है, आई वांट टू आस्क। मैं पहले ट्रेड करता था 1 वीक में 30,000 प्रॉफिट करके, एक दिन में लॉस हो गया सारा, बट फिर से स्टार्ट किया है, 9 के प्रॉफिट हो गया है। बट मुझे एकदम अच्छे से सीखना है, प्रोफेशनल। तो कैसे स्टार्ट करूँ सीखना? सीए फाइनल में एग्जाम दे। देखिए सिंपल सी चीज है सर, पहली चीज तो मतलब आप जो रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। पहली चीज, आपको जो भी ट्रेड्स करने हैं सर, वो छोटे ट्रेड्स करने हैं। दूसरी चीज मॉडरेट ट्रेड करना है। अगर आपने फिर पहले लॉस करके फिर से अभी 9,000 का प्रॉफिट बना लिया है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप मॉडरेट ट्रेड करिए। मॉडरेट ट्रेड में क्या होगा? या तो ट्रेड कम मिलेंगे बट हमारा विनिंग रेशो ज्यादा होगा। तो मॉडरेट ट्रेड आपको करना है, टारगेट और एसएल दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है। जब दोनों चीजों को आप मेंटेन करके चलेंगे, तो हो सकता है कि डेली ट्रेड ना मिले, हो सकता है दिन में 2 ट्रेड भी मिल जाए, डिपेंड करता है वो सिचुएशन के हिसाब से। तो उस अकॉर्डिंग आप मॉडरेट ट्रेड करिए। ठीक है। और जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाए, जैसे आपने 10,000 20,000 रुपए जो भी लगाया है वो फ्री हो जाए, तो वो पे आउट लगा लीजिए और प्रॉफिट के साथ ही आप ट्रेड करिए। बड़ा रिस्क मत लीजिए सर। दूसरा, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, तो वहां पर स्टॉप लॉस पर अपनी पोजीशन कट करिए और निकल जाइए। वेट मत करिए सर, क्योंकि आपकी कंडीशन में क्या है, मतलब मोस्टली यही होता है, जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जितने भी ट्रेड्स होते हैं, वो यही होता है कि हम एंट्री कर लेते हैं, हम एग्जिट भी सही करते हैं, बट हम स्टॉप लॉस बुक नहीं करते। चलिए और देखते हैं चैट बॉक्स में। सर आपने बताया था कि हर टॉप से एंटर कर सकते हैं, बट हर टॉप
का मतलब क्या होगा, उस पे आप स्टॉप लॉस देखिए ना कि आपका स्टॉप लॉस कितना बढ़ेगा बनेगा। हर टॉप की अगर हम बात करें, बिल्कुल चिरंजीवी सर वो आप भी ध्यान दीजिएगा, हर टॉप में देखिए पहला टॉप हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, बट इसका भी अगर हम मैक्स पेन देखेंगे तो ये देखिए कितना दूर है, कितना दूर है, मतलब ये टॉप यहाँ से बाजार क्या रिवर्स होगा नहीं होगा इसकी श्योरिटी नहीं है ना सर। इसलिए हमको कहाँ से एंटर करना है, ब्लड बाथ में। ब्लड बाथ में दो वैल्यूज है, एक तो रिस्की और दूसरा है हमारे पास मॉडरेट। ये दो वैल्यूज होती है यहाँ पर, और तीसरा हमको ध्यान देना है मैक्स पे। ठीक है, जहां से भी आप एंट्री करेंगे, सपोज आपने पुट खरीदा है, तो सबसे पहला काम, अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो पुट साइड में पहला रिवर्सल क्या होगा, आपका टारगेट होगा। अब वो पहला रिवर्सल क्या, यहाँ पर या यहाँ पर, या जो भी पहली वैल्यू आपको दिखाई देगी वही आपका टारगेट होएगा सिंगल लॉट में। ठीक है, मिल गया सभी को अपना जवाब ब्लड बाथ वाला? वो ध्यान नहीं दिया विमल सर मैंने। इसके लिए आप और दीपक सर प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, है ना, तो और क्लियरिटी मिलेगी आपको। चलिए अगली बात करते हैं हम कृष्ण कुमार सर से। उसके लिए विमल सर आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए कृष्ण कुमार सर अनम्यूट कीजिए। कृष्णा कुमार सर, अभी हैंड रेस करके कहाँ चले गए? चलिए गगनदीप सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर बताइए। ये आज के मार्केट से एक मेरा सर क्वेश्चन है। हम्म। जैसे ये 10 बजे, हम्म। हाँ 10 बज के 7 मिनट पे ये 24,800 से शिफ्ट होकर 24,700 पे गया था ठीक है। सपोर्ट साइड में। ठीक है। उसके बाद जब वो येलो रंग 24,700 से 24,500 पे गया तो वो WTB हो गया चौबीस ठीक सात सौ है। से 500 पे। लेकिन जब वही ठीक है। येलो रंग वापस 24,800 पे आया तो वो हम्म। WTT क्यों कहलाने लगा, क्योंकि वो 24,800 से जो 700 पे गया था। गया जरूर था, बट वो जी। वहां पर अगेन आया है, मतलब हाँ कहीं ना कहीं पहले वो क्या बोलते हैं, पहले बेयरिश प्रेशर बनाया, बट वो अगेन आया, और अगर परसेंटेज गेन करने लगे, मतलब पहले जो हम मतलब थ्योरी कितना, समझते थे, एक आध परसेंट गेन करने लगे या कितना गेन करने में मुझे WTT एटलीस्ट दोबारा गेन करने कंसिडर का मतलब करेंगे। ये होता है कि वो इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए। जैसे वापिस अगर देखेंगे तो पता चल रहा है कि थोड़े टाइम के बाद वो फिर अगेन 500 पर जाकर बैठ गया था, जी हाँ बैठ गया था। है ना। तो हाँ। गेन करने का मतलब ये है कि 3 से 4% एटलीस्ट होना चाहिए, 4-5% ऐसा, तब जाकर वो हाँ। कहीं ना कहीं प्रेशर बना पाएगा। बट उसका जो और भी कॉम्पिटिटर है, जैसे ये कॉम्पिटिटर था उस टाइम पर, तो इसका परसेंटेज कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा, तभी जाकर हम उसको कंफर्मेशन मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे। पता चल चौबीस रहा है अब। कि वो गेन करने वाला परसेंटेज 5% गेन तो कर गया, बट हम्म। नीचे वाला भी सिमिलर चल रहा है, तो कभी भी कलर बदलेगा तो दिक्कत कर देगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। बस यही क्वेश्चन था सर। जी, तो वो देखना पड़ेगा हमको, वो अलग अलग सिचुएशन होगी, तो उस अकॉर्डिंग हमको भी फिर डिसीजन लेना क्योंकि पड़ेगा। हम लोग जो सिखाया है वो तो यही सिखाया है ना, अगर दोबारा वहीं से शिफ्ट हुआ है और कलर वापस आ जाए तो वो बॉड वीक टूवर्ड्स रहेगा टॉप। बेरिश ही, वो हाँ रहेगा बेरिश ही बेरिश रहेगा। ही, हाँ। है ना, सीखा जी भी है, सब कुछ सही जी है। जी। बट किस कंडीशन में वो बुलिश प्रेशर बना सकता है, जब वो परसेंटेज गेन करे, गेन कर मतलब 3 से 4% कम से कम गेन करे। 3-4% एटलीस्ट वो गेन करेगा, तभी जाकर वो बुलिश प्रेशर बना सकता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। कैसा लग रहा है? पानी कैसा लग रहा है? कृष्णा सर बताइए, आवाज आ रही है? एक एक हाँ। कृष्ण कुमार सर। ठीक है। हेलो। हेलो।
जी सर, आवाज आ रही है? मेरी तरफ से म्यूट था वो। अब्दुल्ला सर। हेलो। जी नमस्कार कृष्णा सर, बताइए। हाँ सर, मेरा खाली एक ही सवाल है, जो अपना फॉर मैजिकल स्पॉट लाइन की जगह पर जो लाइव बटन है ना, रेड कलर का लाइव बटन, हम्म। वो सर कब लगाना है? जैसे लाइव में लाइव लगा के ही चलाना है ये लाइन हमको, या लाइव हटा के चलाना है, ये मुझे थोड़ा समझा। लाइव हटा के चलाना है सर। लाइव का मतलब ये है कि जो करंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है उनकी लाइनें आपको दिखाई देगी। इसके बेसिस पर आप ओके ट्रेड नहीं सर। कर सकते। बाकी हमको जैसे ट्रेड लेना है तो लाइव हटा के ही लेना है, जो बाकी लेवल बताएगा, राइट? लाइव का तो कोई काम ही नहीं है सर, आपको एआई ही देखना है। लाइव क्या था, पहले था। ओके सर। ठीक है। पहले जब हम ये सेटिंग्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे तब हम लाइव लेकर आए थे। बट अब लाइव का काम हाँ, खत्म हो गया है। क्योंकि मैं सेलिंग करता हूँ उसी हिसाब से, जैसे ही उल्टा सेलिंग कर देता हूँ, मैं सेल कर देता हूँ, तो इसलिए मुझे देखना था कि लाइव से करना है या वैसे करना है। नहीं, लाइव तो क्या होगा कि जैसे आप लाइव पर जाएंगे ना, तो करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यूएस -1, यूआर+1, ऐसे 4 लाइनें वो आपको दिखा देगा। ओके ठीक ओके है। सर, उससे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा बस। हाँ, थैंक यू। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? बस सर, ओके, थैंक यू, हो गया मेरे तो। है ना। ओके। स्टॉक्स में लाइव देखें या एआई, दोनों अलग अलग थ्योरी है स्टॉक्स में। एआई में आपको इंट्राडे के सिनेरियो दिखाई देंगे और लाइव में अलग सिनेरियो आपको दिखाई देता है। चलिए, अब्दुल्ला सर अनम्यूट कीजिए। अब्दुल्ला सर अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून मैम। और ट्रेड तो अभी सही चल रहा है सर। हाँ, जी। बात नहीं हुई थी आप लोगों से एक भी बार, तो सोचिए अगर बात हो जाती तो अच्छा रहता है। बाकी सब सही चल रहा है। ओके। थोड़ा कितना बहुत टाइम हो गया आपको? हाँ, अभी 3-4 महीने हुए हैं। 3 से 4 महीना हुआ है, बढ़िया है। हाँ। तो एआई से कुछ डिफरेंस समझ में आया आपको? हाँ, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अभी एआई से तो और क्लियर हो गया है। चलिए बढ़िया है। चेंज है ना। होता था तो ज्यादा इतने रिस्की जल्दी। ट्रेड मत करिएगा, स्टार्टिंग में लर्निंग पर काम कीजिएगा। ठीक है। हाँ सर। ओके सर। जी। थैंक सूरत यू। सूरत भी जल्दी आया जाएगा सर। चलिए फिर, आज जितने भी हैंड रेस थे सभी से मेरी बात हुई है। और सर आज का सिनेरियो के हिसाब से कौन सा ट्रेड कहाँ से लेना है, जो थ्योरी दिया है वो वीडियो कौन सा है, उस दिन लाइव नहीं था, नोट करना भूल गया था। नहीं, आज का फिर आप वो देखिएगा ना शुभंकर सर। पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा शाम में अभी 3:30 पर, जिसमें सर बताएंगे कि आपको कहाँ से एंट्री बन रही थी, कहाँ पर एंटर करना चाहिए था, नहीं करना है, सारी चीज आपको वहां पर दिखाई देगी। ठीक है। बाकी फिर आप क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए पूरी थ्योरी देखने के लिए सर। यहाँ पर जाइएगा इस पर, और ये बोनस वीडियो देखेंगे तो इसमें सारी चीज आपको मिल जाएगी सर। सारी वीडियो की लिस्ट यहाँ पर दी है। ये पूरा आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, तो फिर आज की क्लास यहीं पर एंड किया जाए, या कोई सवाल बाकी हैं आप लोगों के? मेरी तरफ से तो आज जितने भी हैं से सभी से बात, कोई बोल नहीं सकता कि नहीं क्या बोलते हैं कि नंबर नहीं आता है, बताइए। एआई वाले वीडियो भी आ रहे हैं सर। सर के 2-3 वीडियो आए हैं और बाकी अभी 1-2 और आ रहे हैं। थ्योरी वाले पूरे डिटेल थ्योरी वाले वीडियोस इसमें आपको मिल जाएंगे। मेरे से बात नहीं हुआ, हमने आपको रिक्वेस्ट भेजा था सर, सुनील सर। आज कोई नहीं बोल सकता ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। सही है। तो फिर आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम कल मॉर्निंग में
और आज शाम में हम क्या बोलते हैं, बेसिक क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब बेसिक इन द सेंस कि एआई के फीचर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो क्लास भी करेंगे। कल थोड़ा सा लैपटॉप इश्यू था तो हो नहीं पाया था, है ना। तो आज शाम में हम स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं 8 बजे के आसपास। चैनल में अपडेट आ जाएगा आप लोगों को। भी आया नहीं है। ठीक है, चलिए।